प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए आवश्यक है। हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए आवश्यक है। क्या है आवश्यक? का मतलब क्या है? इसलिए परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए आवश्यक है। इसलिए घोड़े और खच्चर के समान न बनो जिसमें समझ नहीं है। घोड़े और खच्चर में समझ नहीं है। उसको जानते हैं, जब तक लगम नहीं लगाइएगा, रुक बोलेंगे तो रुकेगा, जब तक लगम नहीं लगाइएगा वो पीठ में बैठने। सामरी स्त्री तुम ठीक कहती हो, परंतु जिस आराधना जो हम करते हैं तुम लोग नहीं समझते हो, हम समझते हैं। परमेश्वर उस आराधक को ढूंढ रहा अभी भी, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। भजन संहिता 32:9 में तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग, लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो ये तेरे बस में नहीं आने को। पवित्र आत्मा से ढीठ करेंगे तो हमको लगाम लगाएगा। क्या लगाएगा? लगाम कैसे लगाएगा? अचानक आपके न सोचा हुआ परिस्थिति को लाके सामने खड़ा कर देगा। अचानक आपको क्या बोलते हैं, कुछ ही कामों को क्या बोलते हैं, रोक देगा। उस सप्ताह में हम लोगों ने देखा था, 2 सप्ताह पहले बिलाम ने क्या बोलते हैं, बालक राजा का धन दौलत के चलते जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग इजराइल लोगों को श्राप देने जा रहा था, तो वो दान और वरदान को दुरुपयोग कर रहा था। तो उसको परमेश्वर ने बाद में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसका जो लोभ और लालच, परमेश्वर दान और वरदान पवित्र आत्मा जी के काल बनाने के लिए नहीं देता है, जीवन बचाने के लिए देता है। क्या जी के लिए देता है? लेकिन बिलाम का जो उस समय में हम देखें, उसका दान वरदान जी का काल हो गया। इसीलिए हमें दान और वरदान चंगाई हमें जीवन बचाने के लिए देता है। क्या बचाने के लिए देता है? इसीलिए अब देखिए, अचानक दुख आना, तकलीफ आना, पीड़ा आना, असफलता में जाना, सीधा काम करना, टेढ़ा होना, ये क्या है? हम लोग जब एक बात को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं समझते हैं तो बेलगाम घोड़ा हो जाते। तो वो लगाम लगा देता है कि कुछ रुक कर वो परिस्थिति क्यों आया, परमेश्वर सोचने का, समझने का हमें मौका देता। या तो वो गलती से हम दोबारा दूसरा गलती न करें, परमेश्वर इसलिए हमें परिस्थिति से होते हुए गुजरने देता है कि हम ऐसा गलती किए थे इसलिए मेरे जीवन में गरीबी आया था, हम ऐसा गलती किए थे इसलिए मेरा काम बिगड़ा था, हम उसका नहीं सुने थे इसलिए मुझे ऐसा हुआ था। आपको दोबारा वो न करे बोल के, क्या न करे बोल के, न करे बोल के परमेश्वर चेतावनी के लिए, लेकिन उस दुख में, पीड़ा में नहीं रखता है, लेकिन उस दुख को भी चमत्कारी के साथ निकालता है। क्योंकि निकलता है इसलिए कि परमेश्वर को आप समझ सके, परमेश्वर की इच्छा को जान सके। इसलिए पहले कुरिन्थियों 14:13 में बोलता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा बोलते हैं तो अन्य भाषा बोलने वाला को होना चाहिए कि उसका अनुवाद भी हो। अनुवाद होने के बाद अन्य भाषा के अनुवाद क्यों होना है? अन्य भाषा बोलते बोलते चंगाई का अभिषेक आया, लेकिन अब आपको भी समझ में नहीं आया तो आप उसको तो अन्य भाषा तो अगल का को तो समझ में नहीं आएगा, तो आप अपने भाषा में उसके भाषा में कैसे समझें? इसीलिए अब अन्य भाषा बोलते बोलते भविष्यवाणी आ गई, अन्य भाषा बोलते बोलते आपको दर्शन दिखाई दिया, तो उसका स्पष्टीकरण करने का आपको बुद्धि और विवेक होना चाहिए। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, इसलिए देता है कि परमेश्वर सच्चा है, इसलिए देता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, इसलिए देता है कि परमेश्वर को कोई हड़बड़ी भी नहीं है, इसलिए देता है कि आप उस वरदानों से, उस अन्य भाषाओं से, उस अन्य भाषा का अनुवादों से, उस भविष्य
भविष्यवाणियों से बिलाम के समान आपका जी का काल न बने। इसलिए यहाँ पर बोलता है फिर कुलुस्सियों 1:9 में, इसलिए जिस दिन से यहाँ सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आत्मिक ज्ञान ये है, जब ये स्वीकार लेंगे प्रभु यीशु मसीह को तो इनको ज्ञान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ज्ञान आ जाएगा। दारू नहीं पीना है, जी का काल है। दोस्त यार गलत नहीं करना है, जी का काल है। क्योंकि दारू के समान बस मजा आता है। दोस्त वही समय है, मरने पर बेड में दोस्त नहीं, ठीक है करेगा बस, उसके बाद निकल जाएगा। तकलीफ किसको झेलना पड़ेगा? आपको झेलना पड़ेगा। घर वाले झेलते बोले अरे मर जेते तो ठीक रहता हो रे, अभी तक बियाह न कर ले, अभी दारू पी ले, क्या है समाज गिनाए ले, घर गिनाए ले, मर जेते तो अच्छा रहता। और वहाँ घर से भी आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं हमें ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। उसके बाद बाइबल पढ़ने की ज्ञान, प्रार्थना करने की ज्ञान। कल तक मैं बीमार था, कल तक मैं दुख में था, कल तक मैं तकलीफ में था, कल तक मैं बदमाश था, कल मैं बदमाशों को सुधारने वाला, दुखों को दूर करने वाला, तकलीफों को दूर करने वाला, बीमारी को चंगा करने वाला स्वयं परमेश्वर मुझे बनाने चाहता है। इसलिए बोलता है आत्मिक ज्ञान और उसमें समझ सहित। कौन सहित? समझ सहित। आत्मिक ज्ञान और उसको समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्णता होते जाओ। परमेश्वर यीशु मसीह अपनी इच्छा के अनुसार हमें परिपूर्ण करके स्वर्ग के राजा, पृथ्वी के राजा, राजाओं के राजा, महाराजा परमेश्वर अपने संग उठाने चाहता है, बैठाने चाहता है, चलाने चाहता है, उसके इच्छा को जाहिर करने चाहता है, आपके साथ साथ रहने चाहता है, बातचीत करने चाहता है। हालेलुया। लेकिन जानते हैं आप लोगों ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया, न तो दुख में किया न तो सुख में किया। पैसा आया लाखों रुपया, उस समय भी आपने उस आदमी की मजा नहीं लिया। आपके पास दुख आया, उस समय भी आपने मजा नहीं लिया परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान का समझ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ज्ञान का समझ। इसीलिए परमेश्वर आपको अपने परिपूर्णता में आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा का ज्ञान देगा और उसमें समझ डाल देगा और उसको सोच समझ के परमेश्वर का बात सुन के करेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा बार बार आपको चेतावनी दिलाता है कि आप ज्ञान तो रखो, समझ के रखो। आपके अंदर में कूट के दान, बर्तन, ज्ञान, चंगाई सब चीज विजय करने का, हासिल करने का शक्ति अंदर ऑलरेडी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। आपको जीवन देने ही के लिए आया था। 2000 साल पहले से तैयारी करके चला गया है। पवित्र आत्मा भी आज नहीं आया है, 2000 साल पहले ही भेजा गया है। शक्ति भी 2000 साल पहले ही भेजा गया है। दुष्ट आत्मा भी 2000 साल पहले भी निकाला गया है। कोड़ी भी 2000 साल पहले ही शुद्ध हुआ है। अंधा को भी आंख 2000 साल पहले ही खोला गया है। चेले लोगों ने भी आंख खोला है, चेले लोगों ने भी मुर्दे को जिलाया है। चल फिर सब कुछ 2000 साल पहले हो चुकी है। हमको तो बस समझ के लेना है कहाँ रखा है, क्या करना है, समझ के लेना है। पवित्र आत्मा मनुष्य नहीं है कि कंफ्यूज आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ यदि चलना फिर चलेंगे ना, एक ग्रेड बताएगा कि तुम्हारे अंदर यहाँ पर ये चीज है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज आपको और हमको पवित्र आत्मा ज्ञान देता है कि समझ के हम परमेश्वर के परिपूर्णता सेम यीशु मसीह जैसा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जी, जो बोला, धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं इस रोटी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। टुकड़ा किया और लोगों को देते गए। तो परमेश्वर पूरा करता है जी। तो परमेश्वर अब वही काम हमारे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। वही काम आपके घर परिवार में करने जा रहा है। वही काम आपको और मोहल्ला में अगल बगल में करने जा रहा है। तो करने दीजिए।
देने के लिए आपको ज्ञान सहित परमेश्वर का समझ रखना होगा। इसलिए मेरे प्रिय लूका 12:38 में कहता है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। अनजान में काम करेगा तो कितना मार खाएगा, लेकिन मार तो खाएगा ही। अब थोड़ी मार खाएगा, थोड़ी मतलब दूसरा बार से आपको चेतावनी मिल गया कि भाई ये ऐसे करने से हमको पिटाई मिलता है, इससे ऐसे काम नहीं करेंगे। इसीलिए बोलता है लूका 12:38 में, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने को योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसके बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। आपको दान दिया गया है, वरदान दिया गया है, संगाई की दिया गया है, उसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। इसीलिए जो हमें सौंपा गया है, जो हमें दिया गया है, उसको अच्छी रीति से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ज्ञान के साथ समझ के चलाना चाहिए। कैसे चलाना चाहिए मेरे प्रिय? नहीं तो हम मार खाएंगे। क्या खाएंगे? अब देखिए, पृथ्वी से मार खाना तो अच्छा ही था, लेकिन यीशु मसीह का हाथ तो स्वर्ग को बनाने वाला और आकाश को बनाने वाला, सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला, नदी नादा को बनाने वाला हाथ कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है। तो हमको तो एक उंगली से भी फूंक देगा तो कहाँ पहुंच जाएंगे। इसीलिए प्यार करता है, उसके हाथों में हमें वो रखता है, वो मार खाता है। लेकिन अब यहाँ किसको बात कर रहा है? असमझ दुष्ट आत्मा है। कौन है? दुष्ट आत्मा। और असमझ दुष्ट आत्मा चाहता है हम बिना समझे बिना बूझे काम करें। इसलिए हमें भरमाने वाली आत्मा, असमझ के आत्मा के सामने लाता है। क्या ऐसे ही पड़े रहे, ऐसे असमझ में पड़े रहे। लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या किया है? जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत दिया जाएगा। इसीलिए आप प्रभु को प्रतिज्ञा करके प्रार्थना करके आपको पैसा मिलता है तो उससे परमेश्वर बहुत दे रहा था, आपसे भी बहुत मांगेगा। दान वरदान दे रहा है तो आपसे बहुत मांगेगा। आप उसमें बहाना बना के साइड से नहीं निकल सकते हैं, नहीं तो दोबारा आपको ऐसा चेतावनी में रखेगा। आपको जब तक उसका भरपाई नहीं करेंगे दूसरा आशीष नहीं देगा। इसलिए बोलता है कि जो हमें दिया गया है, इसलिए जो बोलता है पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा देता है। क्या देता है? अन्य भाषा। आप लोग यहाँ जन्मे हैं, मगी भाषा बोलते हैं, सब लोकल भाषा बोलते हैं। चाइना में जन्मेंगे तो चाइना भाषा बोलेंगे, तो आप स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो आप स्वर्गीय भाषा बोलेंगे ना। हालेलुया। तो आपको स्वर्गीय भाषा सोच समझ कर बोलने के लिए परमेश्वर देता है। क्या देता है? उसको मांगना चाहिए। इसलिए जो अन्य भाषा बोलने वाला हो वह प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके, बोल के बोला। इसीलिए पहला कोरिन्थी का 14:13 में बोलता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। हम लोग अन्य भाषा का, प्रार्थना का, विनती का, वचन का अनुवाद कर सके। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों को परमेश्वर पूरी रीति से परफेक्ट बनाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ बोलता है, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद कर भी सके। और फिर बोलता है रोमियो 8:27 में, और मनों को जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है। मनों को जब समझेंगे तो मनों को जांचने वाला यीशु मसीह है, तो पवित्र आत्मा का एक मनसा। इसी प्रकार पवित्र आत्मा का मनसा है कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति में बढ़े। पवित्र आत्मा का मनसा है पिता को धन्यवाद देते रहे। पवित्र आत्मा का मनसा है यीशु का जय जयकार हमेशा आप करते रहे। और पवित्र आत्मा का मनसा है कि यीशु का सुसमाचार मुर्दों में से जिला है, सबको कहे। पवित्र आत्मा का मनसा है गांव मोहल्ला घर परिवार के लिए प्रार्थना करे। मनुष्य के सामने ऐसा ना हो भैया, वैसा ना हो भैया, नहीं। प्रभु को डायरेक्ट जाके बोलिए, हे यीशु मसीह मेरा पिता हूं ना। मगी में बोलिए, तू पिता है ना हमारा पास ऐसा ना हो, तू दे दे।
क्योंकि तू बोले हैं देवो। यीशु मसीह आप कहे हैं हमको देंगे, आप क्या कीजिए? नहीं कीजिए ना, कर ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। डायरेक्ट क्या बोलेंगे? डायरेक्ट पिता से मांगेंगे। परमेश्वर हमारा सब कुछ है। पति का सिर परमेश्वर है, पत्नी का सिर पति है, बाल बच्चा का सिर माँ बाप है। और हम यीशु से बात करना सीखे। किससे बात करना सीखे? और ये किसका मनसा है? किसका मन है? ये पवित्र आत्मा का मन है। किसका मन है? पास्टर जी ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट बात करने के लिए, डायरेक्ट भेंट करने के लिए हम उसी व्यक्ति से मिलाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मैं असल चरवाहा हूं। पवित्र आत्मा की मनसा क्या है? क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर लोगों के लिए विनती कीजिए और अपने लोगों के लिए विनती कीजिए, अपने बाल बच्चों के लिए विनती कीजिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए विनती कीजिए। सुनिए, निराश मत होइए, क्योंकि विधवा, यीशु मसीह ने कहा उसका न्याय चाहिए था। गई वकील के पास, आज जा रही है, कल जा रही है, नहीं न्याय चुका दे रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाजा अगोड़ने लगी, खाना भी नहीं खा रही, पानी भी नहीं पी रहा है, वहीं बैठने लगी। ऑफिस जा रहा वही है, वो ऑफिस से आ रहा वही है। तो उसने कहा, यीशु मसीह इस बात को कहता है, न्यायाधीश ने कहा, सुनो, परमेश्वर से डरता हूँ, न तो किसी मनुष्य का परवाह करता हूँ, लेकिन ये जो विधवा है, इसने मेरे नाक में दम कर दिया है, हम इससे अच्छा इसका न्याय चुका देते हैं। न्याय चुका दिया। जब यीशु मसीह ने ऐसे बोला, उसके बाद में क्या बोला पता है? सुनो, जब दुष्ट न्यायाधीश ने उसका न्याय चुका दिया, तो तेरा पिता तो कितना अच्छा है। हालेलुया। अब अपनी प्रार्थनाओं को भी सुनना चाहिए। आप जो प्रार्थना में कहे हैं ना, आपको गौर से सुनना चाहिए कि हम क्या कहे हैं, क्या मांगे हैं, याद होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? वचन को भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्या कहा गया है। भविष्यवाणी को भी ध्यान से सुनना चाहिए, उसको पकड़े रहना चाहिए। प्रार्थना करना परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा के आगे विश्वास, नम्रता और आज्ञा मानने की अभिव्यक्त है। यह हमारे मन और हृदय को उसके मन और हृदय के साथ एक कर देता है। किसके साथ? परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु और हमारा मन एक हो जाता है। जी भैया। क्या हो जाता है? यीशु और हमारा मन एक हो जाने के बाद यीशु ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। हाँ, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था जी। वहां शब्द बोला गया। क्या बोला गया? शब्द मुंह से। बाइबल बोलता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन था, वचन ही वो कौन था? यीशु मसीह था। कहता है यीशु मसीह। जी। यीशु मसीह का जो शब्द है सृष्टि किया, तो यीशु मसीह का मन, आपका मन एक ही हो जाएगा ना। कल जाइएगा ना, आपका सच में परमेश्वर में मन एक ही हो जाएगा ना। प्रभु जो भी हुआ पुरानी बात बीत गई है, जो मसीह में है नया सृष्टि है। मेरा काम आज ही होगा, कल ही होगा, इस साल में होगा, इस साल में मुझे होगा। आमीन। इसी रीति से हम महसूस करना आरंभ करते हैं, जैसे परमेश्वर कहता है, तब हम अन्य भाषाओं में अपनी प्रार्थना को समझ और अनुवाद के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी गीतों को भी सुनना चाहिए। आप क्या गा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सुनना चाहिए आप क्या गा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो रोमी 8 का 28, 29, 30, 31, 32 तक पढ़ दीजिए कोई। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, हम जानते हैं जो लोग, कौन लोग? जो लोग, अब ये जो लोग कौन लोग होंगे भाई? हम ही लोग होंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम लोग बोलिए, अब हम लोग आगे बढ़िए।
हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। उनके लिए सभी बातें मिलकर सिर्फ भलाई 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 है। हालेलुया। तो आपके जीवन में बुराई कहाँ से आ गई? आपका काम क्यों गड़बड़ा गया? जी भैया। आज पश्चाताप करने का मौका है परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर के इच्छा को न जाने से सच में मिस्टेक हुआ है। करेक्शन कर लीजिए, आशीष देने वाला आमीन। अपने आप को करेक्शन कर लीजिए। परमेश्वर क्या देने वाला है? आशीष देने वाला। अब जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। वो मुझे बोलिए, हाँ, मेरे साथ भलाई उत्पन्न करेगा, आपके साथ चंगाई उत्पन्न करेगा, छुटकारा उत्पन्न करेगा। और आगे का पढ़ दीजिए तो 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि उसने पहले से जान लिया है। हम यीशु मसीह क्रूस में मरने से पहले यीशु के साथ थे, रहेंगे। पहले से जान लिया है। हमको परमेश्वर यीशु जानता है। क्या करता है? जानता है। प्रभु यीशु मसीह हम कैसे हैं, जी। क्या है मेरे हृदय को, आपके हृदय को जानता है। और भाई बहन न जानती है, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो सुनिए, परमेश्वर जान रहा तो आपको संभाल के बोलना चाहिए, चलना चाहिए कि संभाल के चलना आप ना घर परिवार में जैसा भी रहिए, लेकिन परमेश्वर के साथ आप ईमानदार नहीं होंगे ना, जी। अपना तो दुख में फंसेंगे, बंधन में लोगों को भी फंसा के रखेंगे। तो यार ना हो रही, उसके बाद यही वचन आएगा, जब तक मन नहीं फिराएगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। यही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास छुटकारा का वरदान ही नहीं, तो उसको कैसे छुड़ाएंगे? जो आपके मनों को जो भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर आपके मनों को जानता है। क्या उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में है। वो हमारे मन को जानता है। यीशु मसीह जैसा पिता परमेश्वर पुनरुत्थान हुआ, मृत्यु को, पापों को, अपराधों को, अधर्म को, अनैतिकता को जीत कर, जितने भी मृत्यु को, शैतान के बंधनों को तोड़कर, नरक के बंधनों को तोड़कर, नरक में शैतान ने मृत्यु बना के सारे मनुष्य का क्या बोलते हैं जीवन का चाबी छिपा के मृत्यु रखा था। यीशु मसीह जाकर नरक में जाकर हमारे लिए दुख उठाकर, हमारे लिए लहू बहाकर मारा गया, नरक में चला गया, और तीसरा दिन बाद जी उठा जीवन का चाबी लेकर, जीवन का चाबी लेकर स्वर्ग में गया और कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। वैसा ही पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के स्वरूप में आपको और हमको बनाना चाहता है। परमेश्वर पिता हमको पुत्र यीशु के जैसा बनाना चाहता। कैसा बनाना चाहता है? ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। और ताकि बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, क्योंकि यीशु मसीह बहुत भाइयों, हम लोग भाई बहन है, यीशु मसीह का भाई बहन है। यीशु मसीह पहलौठा ठहर चुका है, और पहलौठा इसलिए ठहरने चाहता है, यीशु मसीह का जितना अधिकार है ना, उतने ही सबको पिता बांट देने चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि यीशु मसीह का सारा अधिकार वो पहलौठा हो और उसका हिस्सा हमें मिले। हालेलुया। इसलिए धन, सम्मान, सब कुछ, दान, वरदान, ज्ञान, बुद्धि, छुटकारा, आनंद, शांति, सुंदरता, स्वास्थ्य, सब कुछ देने चाहता है पिता। इसीलिए तो अपने एकलौता पुत्र को रख नहीं छोड़ा, उसने हमारे उद्धार के लिए क्रूस में बलिदान कर दिया, और बलिदान करके तीसरा दिन बाद जी भी उठाया कि मैं सच्चा हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं तुझे भी जीवित करूंगा बोलकर साबित किया पिता परमेश्वर ने। एकलौता पुत्र को मार के दिखाया। तो क्या आप लोग आज परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं हैं? पवित्र आत्मा कह रहा है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। जिन्हें हमें बुलाया है पहले से, हमें पूरा धर्मी ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया?
क्योंकि मैंने यीशु मसीह के साथ तुझे धर्मी ठहराया। सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी वचन सुन रहे हैं, हम यीशु मसीह जितना धर्मी है ना, उतने विश्वासी लोग धर्मी भी है। परमेश्वर ने हमें धर्मी, यीशु मसीह जितना धर्मी है उतना हम भी ठहरे। विश्वासी लोग बपतिस्मा लिए वो लोग कितना धर्मी है, जितना परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है, यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी जाती है, सुनी गई है ना। सुनी गई जी। तो हमारे भी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। 31 पढ़िए। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आपने यीशु मसीह के जैसा हमें बनाया, धर्मी ठहराया और महिमा से भर दिया। अब जितना स्वर्ग में यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आनंद कर रहा है, उतना आनंद हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। है जी। बोलिए ईमानदारी से, नहीं है? जी। जितना यीशु मसीह आनंद कर रहा है स्वर्गदूत के बीच में, उतना हमको आनंदित होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि जानते हैं, पहले हम स्वर्ग के राज्य नहीं, सबका दुख ही देख रहे हैं, सबका आपद विपत्ति ही देख। पहले स्वर्ग का राज्य देखना चाहिए था, स्वर्ग का राज्य खोजी करना चाहिए था। उसके बाद हमें यीशु मसीह के महिमित, मतलब जितना यीशु मसीह स्वर्ग में राज कर रहा है, जितना यीशु मसीह स्वर्ग में अधिकार रख रहा है, उतना अधिकार ये 2024 में परमेश्वर हमें दे चुका है। कैसे लीजिएगा? पवित्र आत्मा का मनसा है, ज्ञान के साथ समझ के लेने के लिए बोला है। क्या लेने के लिए बोला है? पक्का है कि यीशु के नाम में इस साल नहीं टपेगा, आपका पति आराधना करने आएगा। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। हाँ, जिसने अपना निज पुत्र, लेकिन हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, दे दिया। क्या क्या लिखा है? दे दिया। परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। परंतु यीशु मसीह को, उससे मतलब यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने, गॉड ने हम सबको दे दिया। क्यों? वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न दे? क्योंकि जब आपने इकलौता पुत्र को रख नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया, तो सब कुछ उसके साथ साथ, पुत्र के साथ साथ स्वर्ग के अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, चंगाई, दान, वरदान, अभिषेक, धन दौलत, सब कुछ देने के लिए तैयार है। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा तो लेने के लिए तैयार है।